नमस्कार। आज मैं आपके सामने घबराहट या पैनिक अटैक का ट्रीटमेंट डिस्कस करने आई हूँ, ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ अगर आप इससे पीड़ित हैं। तो पैनिक अटैक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आदमी को घबराहट होती है, साँसों में चोकिंग सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जैसे साँस थम जाएँगी, जबकि वो थमती नहीं हैं। डिज़ीनेस महसूस होता है, हमें बहुत पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, हाथ-पैर कँपकँपाने लगते हैं, हार्ट की बीटिंग बहुत फ़ास्ट होती है, ऐसी दर्द महसूस होती है, लगता है जैसे हार्ट में कोई हार्ट अटैक आने वाला है। तो हम इसे पैनिक अटैक भी कहते हैं और इसको हम घबराहट भी कहते हैं। और ये कुछ ही सेकंड्स में घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। इस पैनिक अटैक के मेडिकल कॉजेज़ भी होते हैं जो हमको रूल आउट करने पड़ते हैं, हमको फाइंड आउट करने पड़ते हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि पेशेंट को कोई विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है, जैसे B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, ब्लड शुगर लो तो नहीं रहता, या हीमोग्लोबिन बहुत लो तो नहीं रहता, कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स तो नहीं है। हमें ये सब भी देखना पड़ता है। इसके अलावा कोई मेडिसिन वो ऐसी ले तो नहीं रहा जिससे कि उसको पैनिक अटैक आ सकते हों। हमें ये सब इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं, हमको ये सब कॉजेज़ फाइंड आउट करने पड़ते हैं, तब हम उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री पूरी लेनी पड़ती है और ट्रीटमेंट, ताकि हमारा आसान हो सके। इसके अलावा हमें पेशेंट का लाइफ़स्टाइल भी चेक करना पड़ता है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आदत होती है एक्सेसिव कैफ़ीन लेने की। कैफ़ीन मिलता है चाय में, कॉफ़ी में, कोल्ड ड्रिंक्स में। तो इसके यहाँ तक कि कई पेशेंट्स जो होते हैं वो गांजा, भांग, वीट ये सब भी लेते हैं, जिसकी वजह से भी घबराहट या पैनिक अटैक्स होते हैं। इनकी कंजम्पशन हमारे लिए नुकसान पहुंचाती है और साइको एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं इसके अलावा, जो पैनिक अटैक लाते हैं। एक और रीज़न होता है, ये भी देखा गया है कि कईयों को अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम्स में भी पैनिक अटैक्स आते हैं, और ये हमें स्टडी करना पड़ता है। हमें पूछना पड़ता है कि वो अल्कोहल लेते थे और या उसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमें पूरी मेडिकल हिस्ट्री जाननी होती है ज़्यादातर। लेकिन ये देखा गया है कि साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं जिसके कारण पैनिक अटैक्स आते हैं, यानी घबराहट होती है, और हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं। हम फोकस करते हैं उनकी डाइट पर। हम उनको सलाह देते हैं कि आप मिल्क लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, आप ऐसी चीज़ें लीजिए जिसमें ओमेगा फैटी एसिड्स हो, लाइक सी फूड्स। इसके अलावा हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप मल्टीविटामिन्स लीजिए, जैसे थायमीन जिसमें होता है, और ये पैनिक अटैक्स को रिड्यूस करता है। नंबर 2, हम फोकस होते हैं उनके लाइफस्टाइल चेंजेस पे। जैसे अगर आपको पैनिक अटैक आता है, हम उनको सिखाते हैं कि आप डिस्ट्रैक्शन टेक्निक अप्लाई कीजिए। जैसे आपको अटैक आने लगा, आप इमिजिएटली फोकस हुई कि आप कौन सी 2 चीज़ों को छू सकते हैं, कौन सी 2 बातों को आप सुन सकते हैं। छुए, सुने, देखें 2 चीज़ों को, टेस्ट करें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को, स्मेल करें, ज़ोर से सूंघें। इससे क्या होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए पैनिक अटैक जो है रेजिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप योगा कीजिए, आप योगा टेक्निक अपनाइए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप ब्रीदिंग टेक्निक अपनाइए, यानी डीप इन्हेलेशन कीजिए और फिर एक्सहेल करिए। इससे आपकी बॉडी के मसल्स जो हैं रिलैक्स होंगे। इसके करने का तरीका है कि आप बैठ कर भी कर सकते हैं, आप लेट कर भी कर सकते हैं, और जब आप लंबी सांस लेते हैं नाक के थ्रू और लंबी सांस छोड़ते हैं मुंह के थ्रू, तो हम महसूस करें कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही है। और 2 से लेकर 5 मिनट के अंदर तक जब हम ये करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा पैनिक अटैक जो है वो रिड्यूस हो रहा है, वो जो आ रहा था वो कम हो रहा है। ये सब तो आपको मैंने बताया, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमको मेडिसिन्स की मदद लेनी पड़ती है। इसमें हम 2 तरह की मेडिसिन्स अप्लाई करते हैं, शॉर्ट टर्म मेडिसिन्स एंड लॉन्ग टर्म मेडिसिन्स। शॉर्ट टर्म मेडिसिन्स वो होती है जो हमारी एंजाइटी को इमिजिएटली कम करती है, हमें नींद आने लगती है, नींद को कवर करती है,
और ये थोड़े समय के लिए चलती है। और लॉन्ग टर्म मेडिसिन्स, उसका इम्पैक्ट बॉडी पर 2-3 हफ्तों के बाद शुरू होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के साथ साथ शुरू हो जाती है। कुछ मेडिसिन शॉर्ट टर्म ऐसी होती है जो टंग के नीचे रखी जाती है ताकि वो इमिजिएटली रिलीफ दे सके। और इसके अलावा साइड बाय साइड ये भी सजेस्ट किया जाता है कि काउंसलिंग ट्रीटमेंट कीजिए, जिसमें हम वेंटिलेशन थेरेपी अपनाते हैं और एक सीबीटी टेक्निक अपनाते हैं, जो हेल्प करती है कि हम इमिजिएटली रिकवर करें और मेडिसिन का साथ छोड़ना शुरू करें। तो ये सब टेक्निक्स थी पैनिक अटैक को कम करने की। काइंडली शेयर कीजिए ताकि आप मदद कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की। हमारे वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना लोगों को रिलीफ पहुंच पाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियो के नीचे एक बेल का आइकन है, प्लीज़ उसे प्रेस कीजिए ताकि आप सब्सक्राइब कर सकें और जब भी आप ये सब देखें तो आपको इमीडिएटली मेरा वीडियो आपके सामने आ जाए।